एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो जाए ना तो सबसे पहले हमें भी बात करना बंद कर देते हैं। अब हस्बैंड ने अगले दिन सुबह कहीं जल्दी जाना था, मतलब इसको बताऊं कैसे। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, उसके तकिए के नीचे लिख दी, सुबह मेरे को 5 बजे उठा देना है। अब सुबह उठा जब तो 8 बज चुके, उसको गुस्सा बड़ा है, पर अब लड़ाई हो रही तो बोलना नहीं। तो फिर लेकिन बोलना तो पड़ा। तो बोला तेरे को कहा था मैंने, बोले तकिए के नीचे देखो। वाइफ ने तकिए के नीचे चिट्ठी लिखी थी, 5 बज गए, उठ जाओ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बीवियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक मियाँ बीवी बड़े, उनके ना घर से लड़ाई होती नहीं थी कभी। तो आसपास के लोग बड़े परेशान, यार हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, ये कभी लड़ते ही नहीं, कि घर से कभी लड़ने की आवाज ही नहीं आती। तो एक दिन सारे मोहल्ले ने फैसला किया, इनसे जाके पूछते हैं भाई राज क्या है। तो उनके घर पे सारा मोहल्ला आ गया, देखो जी पूछने की बात तो बड़ी अजीब सी है, पर अब रहा नहीं जाता। अब यार हमारी सुबह शाम 50 बार लड़ाई होती है, तुम्हारे घर से कभी लड़ने की आवाज ही नहीं आती। तो दोनों हंसने लगे। बड़ी लड़ाई तो हमारी भी होती है, लेकिन जो जो हंसने की आवाजें आती है ना, इसके पीछे एक राज है। उनके घर से हमेशा हंसने की आवाज आती थी। बोले क्या? बोले जब लड़ाई होती है तो बीवी उठा के बेलन मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूं। मतलब नेट शल में हंसना जरूर है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, मुस्कुराना, हंसना स्किन के लिए सबसे जरूरी। आप देखो हमारे बुजुर्ग हो ना, नानी दादी, इनके चेहरे पे इतनी अच्छी ग्लो रहती है, इतनी अच्छी, वो हंसते रहते थे। और दूसरी बात, निंदा करनी बंद करो। ये लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैं वो गूढ़ मंत्र दे रहा हूँ। जो लोग निंदा करते हैं दूसरों की जाके, उनके स्किन पे कभी ग्लो नहीं आते। वो ऐसे चिंपैंजी से बने रहते हैं। जैसे उर्दू का चौका मैं बोलता हूँ, उसकी शक्ल है उर्दू का चौका। मतलब वो समझ नहीं आता आदमी को, परेशानी क्या है, वो ढूंढता रहता है मेरे को कोई पॉइंट मिले बोलने के लिए। अगर आप ऐसी कैटेगरी में नहीं हो, आपकी स्किन का ग्लो कभी नहीं जाएगा दोस्तों। खुश रहना तंदुरुस्ती के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है। और खुशी चुटकुलों से नहीं आती, खुशी घर से आती है। घर का माहौल अच्छा रखो, जो रिश्ते मिले हैं उनकी कदर करना सीखो, और उनको मैग्नीफाई करके देखो लाइफ में। एक बार सोचो कि जिससे मेरा सबसे झगड़ा है वही नहीं रहा, तो मैं करूंगा क्या। एक बार एसेस करो, जिंदगी में जो भी मिला है उसको पूरा जीना शुरू करो, हंसना शुरू करो, मुस्कुराना शुरू करो, और एक पैशन जगाओ जिंदगी को बहुत महान बनाने का, बड़ा करने का। जैसे गुड़िया ने बोला ना, आज मेरा बर्थडे है पर मैं लोगों की हेल्प करके इसको मनाना चाहती हूँ। क्या बात है दोस्तों। अच्छी सोच बनाइए, स्किन अपने आप ग्लो करेगी। मैंने आज टोनर लगाया नहीं, अभी लगाऊंगा मैं जाके। तो ये चारों प्रोडक्ट आज मंगा लो, नहीं तो लेट हो जाओगे, बाकी चमक रह जाएंगे, तुम्हारी फीकी पड़ जाएगी। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। कल सुबह फिर से मिलेंगे। आज हमारा लास्ट एक्स्ट्रावेगेंजा का अमेजिंग 2 दिन रहे हैं दोस्तों। और आज और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, फिर आपको बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। रखा था, वो रोज ना एक रोटी बनाती और अपनी खिड़की के पास रख देती कि जिसको जरूरत है वो खा जाएगा। ठीक है। तो एक आदमी आता हमेशा रोज, कुबड़ा, थोड़ा बीमार, ऐसे हुए झुका हुआ कमर, कुबड़ा बोलते ना उसको। तो वो आता, वो रोटी लेके चला जाता और ऊंची ऊंची बोलता, बुराई तुम्हारे पास ही वापस आएगी, अच्छा करोगे तो खो जाएगी। वो रोज बोलता, उसको गुस्सा आता है लेडीज को, मैं इसको रोटी खिला रही, क्या बोलता है मेरे को। बुरा जो करोगी तुम्हारे पास घूम के वापस आएगा, अच्छा जो करोगी वो गुम जाएगा। उसको इतना गुस्सा आता है। एक उसका बेटा गुम हो चुका था, वो मिला नहीं काफी दिनों से, वो परेशान भी रहती थी। रोटी बना के रोज रखती, वही लेके जाता रोटी। एक दिन उसको इतना गुस्सा आया, पुलिस के खाने में जहर डाल के उसको मार डाला। उसने जहर डाला और रोटी बनाई। अब उसके हाथ कांप रहे हैं, डर रही है बुरी तरह जाके है। रखी रोटी, इससे पहले कि आदमी दोबारा उठा ली रोटी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, उसको आग में जला दिया, फिर दूसरी रोटी रख। उस वो आया, वही रोटी उठाई, वही बोला, बुरा जो करोगे तुम्हारे पास वापिस आएगा, अच्छा खो जाएगा, जो करोगे वो वापिस आएगा। तो शाम को उसका बेटा वापिस आ गया, फटे हाल, भिखारी जैसी हालत हो रखी। माँ बहुत खुश हुई, शुक्र है मेरा बेटा वापिस आया, लेकिन ये हालत। बोले माँ आज मैं बच गया, आज मेरा आखिरी दिन था, नहीं था। इतने देर से मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ खो गया था, मेरे को एक चीज खाने को नहीं मिली, आज एक कुबड़े आदमी ने एक रोटी दे दी तो मुझसे बच पाया। कौन कुबड़ा आदमी? वही वाला। वो औरत बड़ा रोई कि अगर मैं उसको जहर वाली रोटी दे देती तो वो मेरे बेटे तक ही पहुंचती। तब उसको समझ लगी, वो बोलता गया था,
जो करोगे वो तुम्हारे पास ही वापस होके लौटेगा। तो दोस्तों, अगर किसी की निंदा करते हो, बैक बाइटिंग करते हो, तुम तक पक्का वापस आएगी। किसी का बुरा सोचते हो, तुम तक जरूर वापस आएगी। यहाँ फर्क डालो। मुंह से कुछ भी गलत बोलने से पहले सोचा करो इसका कोई फायदा है। सोचना एक बार, सिर्फ बोलने से पहले, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले खुद को पूछो, इसका कोई फायदा भी है मेरे को? क्यों कर रहा हूं मैं? आप उसी समय रुक जाओगे। जिंदगी में इतना कम समय है सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए, और हम दूसरों की बदलने पर लगे, दूसरों को समझाने पे, उनकी निंदा करने में लगे। प्लीज कम बैक टू योर सेल्फ। एक गाना बताता हूँ आपको। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें रास आ गए हैं। भाई, किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, बिल्कुल इंटरफेयर मत करो। आपको नहीं मालूम सच क्या है गलत क्या है। किसी की बुराई किसी के सामने मत करना। अपनी वापस पक्का आएगी। कोशिश करो लोगों को थैंक्स बोलने की, शुक्रिया बोलने की। अगर कुछ गलत थोड़ा बहुत है, उसी समय सॉरी बोलने की हैबिट डाल दो। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच आज के सेशन को प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।